जय हिंद। आज के इस वीडियो में अध्याय 3 12वीं के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न के पहला प्रश्न, राज्य निर्माण का अर्थ क्या है? देश के प्रांतों एवं क्षेत्रों का ऐसा संगठन किया जाए जिसे लोग वैध माने ताकि राजनीतिक एवं व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। दूसरा प्रश्न, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है? समाज के सभी वर्गों का समानता मिले तथा उसकी मान मर्यादा सुरक्षित हो सके और गरीबी एवं बेकारी जैसी दोषों का निराकरण हो सके और आर्थिक विषमता को दूर किया जाए, इसे ही सामाजिक आर्थिक न्याय कहा जाता है। लोक निर्णय किसे कहते हैं? किसी जटिल समस्या का समाधान करने के लिए लोगों की विचारों एवं उससे सलाह की जरूरत होती है, लेकिन जब लोगों को बहुत सारे मतों का अंतिम निर्णय लिया जाता है तो उसे लोक निर्णय कहते हैं। देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया है? भारत देश की जनसंख्या का विशाल भाग हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों में भी हिंदी जानने एवं बोलने वालों की पर्याप्त संख्या है। अतः यही कारण है कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है। संघ शासित क्षेत्र क्या है? यह भारत का वह भाग होता है जो प्रत्येक रूप से केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं, चूँकि इन्हें स्वायत्ता प्राप्त नहीं होती है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। राज्य निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे न्यायमूर्ति फजल अली। भाग बंधु से चिर प्रतिष्ठित नामक प्रसिद्ध भाषण कौन दिया था? भाग बंधु से चिर प्रतिष्ठित नामक प्रसिद्ध भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी के मध्यरात्रि को बीच दिया गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। शरणार्थी लोग कौन थे? इसकी पुनर्वास कैसे किया गया? जब 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने अपनी प्राणों की रक्षा खातिर भारत देश में आकर शरण ली थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी बंगाल एवं असम में शरण ली थी। चूँकि पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने पूर्वी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि स्थानों में शरण ली थी। सरकार के द्वारा शरणार्थियों के रहने के लिए मकान, नौकरियाँ दी गई थी तथा काम धंधा चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान भी किया गया था। जनता ने भी इस काम में बहुत सपोर्ट किया था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कैसे? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी का देशी रियासत का राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को संघ में मिला सकता था। चूँकि राजा हरि सिंह भी ऐसा ही किया था, जिसके तहत 1957 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया था। इसी कारण से उसे भारत की अभिन्न अंग कहा जाता है। राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र में क्या अंतर है? भारतीय संघ में 29 राज्य हैं जिसे स्वायत्ता प्रदान की गई है। चूँकि संविधान के द्वारा प्रत्येक राज्यों के अधिकार क्षेत्र वितरित किए गए हैं, यही कारण है कि केंद्र उसका किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। चूँकि संघ शासित क्षेत्र केंद्र के अधीन होता रहता है, अतः इसलिए उसे स्वायत्ता प्रदान नहीं की गई है, लेकिन केंद्र किसी भी संघ शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है। शिमला समझौता क्या है? दिसंबर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान में भारत पर आक्रमण किया गया था, जिसमें उसे करारी परास्त का मुंह देखना पड़ा था। चूँकि बांग्लादेश हमारी सेना को पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया था तथा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। जुलाई 1972 ईस्वी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो तथा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत युद्धबंदियों को रिहा कर दिया गया था और दोनों देशों के बीच यह बात रखी गई थी कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान दोनों आपसी बातों में करेंगे। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न धर्मों, क्षेत्रों और भौगोलिक एवं सामाजिक एकीकरण में दूसरी प्रक्रिया रही है। कैसे? भारत एक विशाल देश है जिसमें विविधता के अधिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग, धर्म, उनकी भाषा तथा सामाजिक रीति रिवाजों में बहुत भिन्नताएं पाई जाती है। अतः यही कारण है कि भारत के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया धीमी चल रही है, जिसका श्रेय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद इत्यादि नेताओं को जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही भारत में विविधता का एकता का करने प्रयास किया गया था। आज़ादी के समय में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आज़ादी के समय में भारत के निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की चुनौती, सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती, लोकतंत्र का कायम करने की चुनौती। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था।
हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थिति को स्पष्ट कीजिए। हैदराबाद का निजाम आज़ाद स्थिति को बनाए रखना चाहता था। इस संबंध में उसने भारत सरकार को 1 वर्ष के लिए समझौता भी किया था, किंतु निम्नलिखित कारणों से हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था। इस सभी कारण को आप सभी लिख लेंगे, ये सभी जूम करके पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे। अन्य बातें, भारत में विविधता का एकता का देश का पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए संविधान का प्रस्तावना में विविधता को जोड़ा गया। कश्मीर के विलय पत्र पर राजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। संविधान के भारत में जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर का दर्जा दिया गया है, अभिन्न राज्य का दर्जा दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली द्वारा की गई थी और 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का दर्जा दिया गया। द्विभाषी राज्य में 1956 ईस्वी में बम्बई एवं पंजाब को शामिल किया गया था। 1981 ईस्वी में गोवा भारत संघ का राज्य बना था। लोह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, जिसे गुजरात की महिलाओं के द्वारा लोह पुरुष की दर्जा दी गई थी। राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत हैदराबाद और जूनागढ़ था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। गोवा, दमन एवं द्वीप पुर्तगाली राज्य के उपनिवेश में था। देश की विभाजन इसमें पंजाब एवं बंगाल राज्य प्रभावित हुए। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन अली जिन्ना द्वारा किया गया था। रूस में सुरक्षा परिषद का सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया था। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का राज्य बना था। शिमला समझौता पर इंदिरा गांधी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जम्मू संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक ये हुम थे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ।